उत्तर प्रदेश की बदायूं में कांस्टेबल को उसके पति ने बीच सड़क पर पीट दिया। सड़क से गुजर रहे लोगों ने मारपीट का ये वीडियो मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें सड़क किनारे एक आदमी महिला कांस्टेबल को पीटता हुआ दिखाई दिया। महिला के चिल्लाने की आवाज सुन सड़क से गुजर रहे लोग वहां पहुंच गए, जिससे महिला का पति और नाराज हो गया। थोड़ी ही देर में वहां लोगों की भीड़ जुट गई और कुछ लोग बीच बचाव की कोशिश में जुट गए। लोगों ने महिला की पिटाई का विरोध भी किया, लेकिन कांस्टेबल के पति का गुस्सा कम नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद दोनों वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन इन दोनों का एक और वीडियो भी सामने आया, जिसमें ये फिर मारपीट करते हुए दिखाई दिए। काफी देर तक चली मारपीट के बाद महिला ने पुलिस को शिकायत दी, जिस पर महिला के पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश में किराए पर रहने वाली कश्मीर की 2 लड़कियों ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे आरोप लगाए जिनकी हंगामा खड़ा हो गया। ये दोनों जम्मू कश्मीर के एक बड़े नेता की बेटियां हैं। दिल्ली महिला आयोग भी इन आरोपों के बाद सक्रिय हो गया, क्योंकि कश्मीरी लड़कियों ने ट्विटर पर लिखा कि उन्हें उनके मकान मालिक ने आतंकी कहा, वो भी दिल्ली पुलिस के सामने, जिसके बाद दिल्ली महिला आयोग ने चिट्ठी लिखकर दिल्ली पुलिस को सख्त कार्रवाई करने को कह दिया। लेकिन मामले की तह में जाने पर पता चला कि मकान मालकिन तरुणा सुखीजा के साथ दोनों लड़कियों का झगड़ा महीनों पुराना है। तरुणा सुखीजा दिल्ली में किराए पर मकान दिलाने वाली एजेंसी चलाती हैं, जो दिल्ली पुलिस को कई बार दोनों लड़कियों की शिकायत दे चुकी हैं। उनके मुताबिक झगड़ा लड़कियों के कश्मीरी होने का नहीं, बल्कि किराया न देने पर हुआ। मेरे हिसाब से आज की डेट में इनके 4.5 लाख रुपए बनते हैं। मुझे पैसों से भी कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं अपनी गलती समझूंगी कि ऐसे लोगों को हमने किराए पे दिया, तो उस बात की भी कोई वो नहीं है। लेकिन उसके बाद आप घर भी नहीं खाली कर रहे हो, ये तो जबरदस्ती है। किराया न देने की वजह से हुए विवाद के अलावा तरुणा के मुताबिक लड़कियों के बर्ताव पर भी कई बार विवाद हुआ। हर दूसरे तीसरे दिन ये लोग 10-12 लड़कों को, इनके लोकल फ्रेंड्स हैं इन कश्मीरी लड़कियों के, अपने फ्रेंड्स को बुलाती हैं, 4-4, 5-5 बजे तक पार्टी करती हैं। उनके जो दोस्त हैं बंदूक लेके आते हैं, फायर शॉट करते हैं हवा में। इसके अलावा घटना से जुड़े कुछ वीडियो भी सामने आए, जिनमें दोनों लड़कियां बिजली विभाग के कर्मचारी को धमकाती दिखी। आरोपों के मुताबिक दोनों लड़कियों ने बिजली का बिल नहीं भरा था, जिसकी वजह से विभाग का एक कर्मचारी बिजली का कनेक्शन काटने के लिए पहुंचा था, लेकिन कनेक्शन काटे जाने के बाद हंगामा शुरू हो गया। वीडियो में एक लड़की बिजली विभाग के कर्मचारी को थप्पड़ मारती भी दिखी। लड़कियों ने उसे कानूनी कार्रवाई तक की धमकी दी। हालांकि लड़कियों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कश्मीरी लड़कियों ने कहा कि उनकी मकान मालिक ने दिल्ली पुलिस के सामने ही उन्हें आतंकी कहा है। We're just standing aside, we were just looking at our luggage, and then she started calling us terrorists in front of a police constable. She said that these were her exact words, you guys are terrorists, तुम लोग आतंक फैलाने आए हो या आतंकवादी। यूरोप के देश ग्रीस में स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए काम कर रहे लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने वेतन बढ़ाने के साथ ही कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की भी मांग करते हुए 24 घंटों के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया और एथेंस की सड़कों पर उतरकर अपना गुस्सा जाहिर किया। सरकार से नाराज ये लोग हजारों की संख्या में सड़कों पर निकल पड़े। हाथों में झंडे और बैनर लिए इन लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। इन लोगों ने इस प्रदर्शन के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की मांग भी की। सरकार के खिलाफ लोगों का ये जुलूस एथेंस की अलग अलग सड़कों से होकर गुजरा। इसके दौरान भीड़ में शामिल एक आदमी सड़क के किनारे पर लगा सीसीटीवी कैमरा तोड़ता दिखा, जबकि किसी भी हालात से निपटने के लिए सुरक्षा बल के जवान भी मुस्तैद नजर आए। महाराष्ट्र के कई जिलों में हुई भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। पुणे और उसके पड़ोसी जिले सोलापुर में तो बादल इस कदर बरसे कि वहां हालात पटरी से उतर गए। पुणे में तो लगातार हुई बारिश से भारी नुकसान का भी अनुमान लगाया गया और कई इलाकों में तो सैलाब ने खतरनाक रूप ले लिया। पुणे के प्रसिद्ध दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर के पास से तो एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक कार सैलाब के साथ बहती हुई दिखी।
पानी का बहाव इतना तेज था कि उसने गाड़ी को चंद सेकंड में कई बार पलट दिया। इस मंजर ने लोगों को खौफ से भर दिया। पुणे के इंदापुर इलाके से भी एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक गाड़ी पानी की तेज लहरों के साथ बहती हुई नजर आई। इंदापुर के निमकी गांव में सैकड़ों मकान बाढ़ के पानी से घिरे नजर आए। इसके अलावा पुणे के पाटिल अस्पताल में भी पानी भरने से मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों की मुश्किलें बढ़ गईं। जिसके बाद आनन फानन में मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। पुणे के पड़ोसी जिले सोलापुर में भी बादलों से बरसी आफत ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया और बेकाबू हुई नदियां तो जैसे अपना रास्ता ही भूल गईं। पुणे सोलापुर हाईवे का तो एक डरा देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक कार सैलाब में समाती हुई नजर आई। सड़कों पर पानी भरने की वजह से सोलापुर के कई इलाकों का भी संपर्क टूट गया। महाराष्ट्र के जिन जिलों में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश हुई, उनमें सोलापुर भी रहा। कोल्हापुर में भी भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। कोल्हापुर, सातारा और सांगली तीनों जिलों में लगातार बारिश हो रही है। कोल्हापुर जिले में पिछले 24 घंटों में हुई 130 मिलीमीटर बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। मौसम विभाग का अनुमान है कि महाराष्ट्र के पुणे, सोलापुर, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जिससे उफान पर बह रही नदियां और खतरनाक रूप ले सकती हैं। और महाराष्ट्र के दूसरे जिलों की तरह भारी